मैं डॉक्टर मोहम्मद महफूज, पूर्व प्रत्याशी रहा पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13। मैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और देश में जिन राज्यों में चुनाव होने सबके सामने एक दर्दमंद अपील लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को मेरी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही अपने वोट का फैसला करना है। आपके बच्चे जो देश के भविष्य हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का 75% युवा है जो इस देश को तकदीर बदलने में सक्षम है। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है वो दो मुद्दों के बीच चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस चुनाव को मंदिर और मस्जिद के नाम पर बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, अयोध्या, काशी और मथुरा के नाम पर बांटना चाहती है। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपका बच्चा जो बेरोज़गार फिर रहा है, बिजली जो आपकी 7-8 रुपये यूनिट हो गई थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, 100 रुपये पार कर चुकी हैं। गैस का सिलेंडर 2014 से पहले 450 रुपये का मिलता था, वो अब 1000 रुपये का हो चुका है। सरसों का तेल जो 70 रुपये मिलता था वो अब 200 से पार हो चुका है। और आप किसानों के समर्थन मूल्य का दाम कम हो चुका है। किसान ने अपना धान 900, 1000, 1200, 1300 रुपये कुंटल बेचा। महंगाई का आलम यह है और आदमी को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। 300 रुपये की दिहाड़ी आज भी आम आदमी मजदूर की है, जो बढ़ाई नहीं गई है। महंगाई डबल हो गई है। जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, स्कूल बंद कर दिए गए। कोविड तो और देशों में भी चल रहा है, लेकिन कहीं स्कूलों पर पाबंदी नहीं, शिक्षा पर पाबंदी नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र और यूपी की डबल इंजन की सरकार हमारे देश के भविष्य छात्रों को बेरोज़गार रखना चाहती है, अनएजुकेटेड रखना चाहती है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो रोज़गार मांगेंगे, और रोज़गार ये दे नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सब कुछ संस्थान हिंदुस्तान के बेच दिए। आरबीआई के अंदर जो फंड रखा हुआ था वो निकाल लिया, रेलवे बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रोडवेज बेच दिए गए, LIC जैसी सम्मानित संस्था को भी इन्होंने बेच दिया। और ये इसलिए बेच दिया गया क्योंकि ये रिजर्वेशन के मुखालिफ हैं, ये आरक्षण देना नहीं चाहते। और आरक्षण हिंदुस्तान में पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है। लेकिन जब सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं दी गई है। हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ को प्राइवेट कर दिया गया, निजी संस्थानों के हाथों में सौंप दिया गया। एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, जो इस चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर आपके साथ जाना चाहते हैं, ताली शिक्षा के मुद्दे पर आपके साथ जाना चाहते हैं, नौकरियों के साथ आपके साथ जाना चाहते हैं। बिजली की कीमतें आसमान छू गई, 7 रुपये पर यूनिट बिजली यूपी में मिल रही है, जबकि बराबर ही के पड़ोस के स्टेट दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। ये फ्री बिजली क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य की इन्हें कोई चिंता नहीं है। गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है। उन्नाव की बेटी के साथ रेप हुआ, हाथरस की बेटी को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया, और हमारे मुख्यमंत्री से लाइव टीवी पर देखते रहे। इनका दिल नहीं पसीजा कि एक बेटी के साथ सरेआम ये नरसंहार हुआ इन्हीं की सरकार में। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी का बेटा किसानों के ऊपर कार चढ़ा करके कुचल देता है, लेकिन उसकी बर्खास्तगी का ऐलान नहीं होता। धनंजय सिंह जैसे माफिया लोग खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई किस पर करती है? जिसने एक शिक्षा का मंदिर बना करके रामपुर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की सौगात लोगों को दी, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकें, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बना सकें और अपने जीवन यापन को बेहतर कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें। इकोनॉमी को पूरी तरह से इन्होंने डुबो दिया, हिंदुस्तान को कर्जे में ला करके खड़ा कर दिया। बुलेट ट्रेन के लिए इन्होंने 80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। जो काम जहाँ था वहीं के वहीं पड़ा। एक काम इनसे आता कि ठोक दो, कोई अगर आवाज़ उठाए तो उसे कुचल दो, उसको बर्बाद कर दो। अल्पसंख्यक समुदाय जो एक मेजर क्वांटिटी में है इस हिंदुस्तान के अंदर, उसके साथ इन्होंने जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार कर दी हैं। बेवजह लोगों को जेलों में ठूंस दिया जा रहा है, झूठे मुकदमे लगा करके मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे अपराध, जो बेबुनियाद आरोप लगा करके जेल में 30 महीने तक रखा जा रहा है। ये सरकार आपकी आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन मेरे भाइयों, अब ये बदला लेने का समय आ गया है।
7 स्टेप में हिंदुस्तान में चुनाव होने हैं, जम करके वोटिंग करनी है और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। एक अच्छी सरकार लानी है जो हमारे देश के बच्चों को बेहतर भविष्य के बारे में सोच सके। पहले की सरकार में कन्या विद्याधन मिलता था, लैपटॉप मिलते थे, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, मेट्रो मिलती थी, IT हब बना दिया गया था लखनऊ को, सब इन्होंने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। विकास जीरो है। केवल और केवल आपको हिंदू और मुसलमान बांटे रखना है और सत्ता की रोटी सेकनी है। इन लोगों से, इन नक्कालों से आपको सावधान रहना होगा। खासकर मैं शोषित, वंचितों, दलितों और पिछड़ों से अपील करना चाहता हूँ कि आपके नेताओं को किस तरह के बेइज्जत कर दिया गया है। मंत्री रहने के बावजूद उनका कोई वजूद नहीं था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनकी कोई औकात नहीं थी। वो आज छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इसलिए आप अपने हक को पहचानिए, इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में न पड़िए। अपने बच्चों को रोज़गार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने रिजर्वेशन के लिए हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दें और इस BJP को यहाँ की सत्ता से उखाड़ करके फेंक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।